let me introduce our guest to you this evening. Atul Dubey is a student of the BHU. Dr. Mahibul Haq is professor of the Aligarh Muslim University. Major General Ashok Kumar has retired from the Indian Armed Forces. Again, an institution that has been pulled into some ugly iftar politics. And Amber Zaidi is a social activist. I am going to start with Atul Dubey first. Atul Dubey, जरा मुझे ये समझाइए कि इफ्तार से एलर्जी क्या हो गई? कौन सा बहुत बड़ा क्राइम हो गया अगर वाइस चांसलर जो हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, जहां पर हिंदू छात्र भी पढ़ते हैं और मुस्लिम छात्र भी पढ़ते हैं, अगर इफ्तार में शामिल हो गए एक दिन, क्या बड़ा बवाल हो गया? देखिए, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने चैनल पे जगह दी बोलने के लिए। और विश्वविद्यालय की बात करूं, देखिए यहाँ के छात्र पूरी तरीके से हर धर्म का सम्मान करते हैं। किसी भी छात्र को इफ्तार पार्टी से या किसी धर्म से दिक्कत नहीं है। यहाँ के छात्रों को मेन तरीके मुख्य तौर पर दिक्कत है कि यहाँ के छात्र पिछले कुछ समय से तमाम तरीके की अपनी मांगों को लेकर वाइस चांसलर साहब के सामने बार बार जा रहे थे, उनसे समय मांग रहे थे, लेकिन वाइस चांसलर साहब के पास कोई भी समय नहीं था मिलने के लिए। वो बार बार छात्रों से मिलने के लिए मना कर दे रहे थे, लेकिन वो क्या संदेश देने के लिए, किस मंशा के तहत इफ्तार पार्टी के लिए समय निकाल पाए अपना और वहां गए। इसलिए छात्रों में आक्रोश है कि विश्वविद्यालय की तमाम बुनियादी सुविधाओं के ऊपर ध्यान देने के अलावा उन्होंने इफ्तार पार्टी में जाना जरूरी समझा। ये विश्वविद्यालय के लिए, यहाँ के मूल्यों के लिए और यहाँ के छात्रों के हितों के साथ मुझे तो नहीं लगता है। विश्वविद्यालय का छात्र इसलिए उनके विरोध में खड़ा हो रहा है क्योंकि छात्रों के मुद्दों पे ध्यान देने के लिए वाइस चांसलर साहब के पास कोई भी समय नहीं है। नहीं, छात्रों का मैंने साउंड बाइट सुने और बहुत सारे छात्रों के साउंड बाइट आए, उनमें से कई कह रहे हैं कि इफ्तार पार्टी करनी ही है तो जेएनयू जाइए या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जाइए, बीएचयू में इसकी कोई जगह नहीं है। इसेंशियली प्रॉब्लम आपको इफ्तार पार्टी से, छात्रों को और एबीवीपी के खासकर छात्रों को इफ्तार पार्टी से है, इस बात से है कि वाइस चांसलर जो हैं मुसलमानों के साथ इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, उनके साथ इफ्तार के लिए जा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है, सच बात तो यही है ना? देखिए, ये सच कुछ व्यक्तियों का व्यक्तिगत मामला हो सकता है। कुछ को ऐसा लगता होगा कि हमारे धार्मिक आंदोलनों और धार्मिक कार्यों में वाइस चांसलर नहीं आ रहे हैं। अगर इस परंपरा का अनुसार अगर वाइस चांसलर साहब करते हैं तो हिंदुओं के भी तमाम त्योहार होते हैं। विश्वविद्यालय में छात्र तमाम त्योहार मनाएंगे और वाइस चांसलर साहब सिर्फ धार्मिक आयोजनों में आएंगे। शैक्षणिक गतिविधियां फिर कहाँ चली जाएंगी विश्वविद्यालय में? नहीं, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे हैं जो शैक्षणिक तौर पर विश्वविद्यालय में होने चाहिए। धार्मिक आयोजनों में जाने का काम वाइस चांसलर का नहीं है। इसके लिए साफ तौर पर वो मना कर सकते थे या उनके पास और समय हो सकता था। कुछ छात्रों को व्यक्तिगत तौर पर आहत हो सकता है, उन्हें लगा होगा कि नहीं जाना चाहिए विश्वविद्यालय में, धार्मिक आयोजन इस तरीके के नहीं होने चाहिए। अतुल दुबे, ये मुझे बताइए, चुनिंदा छात्रों से वो मिलने जाते हैं। ये आप मुझे बताइए कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि बीएचयू में दिवाली नहीं बनती हो। हाँ, अगर दिवाली बन रही होती और जो वाइस चांसलर हैं वो दिवाली का फेस्टिवल सेलिब्रेट करने जा रहे होते, दिया जलाते और लड्डू खाते, प्रॉब्लम क्या उसमें भी होती? नहीं ना, प्रॉब्लम उसमें नहीं होती आपको। देखिए, इफ्तारी में जाना किसी का व्यक्तिगत मामला हो सकता है। वाइस चांसलर साहब को जाना है तो अपनी व्यक्तिगत आस्था को, अपनी व्यक्तिगत श्रद्धाओं की भावना को प्रदर्शित करने के लिए जाइए। एक विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर का पद एक जवाबदेही का पद है, जिम्मेदार पद है। आप अब उनसे ये पूछा जाए कि वो क्या संदेश देने के लिए वहां जाना चाहते हैं। लेकिन वो वाइस चांसलर अगर हिंदुओं को बढ़ावा देना है, जी, लेकिन अगर वो वाइस चांसलर सारे स्टूडेंट्स के हैं ना, हिंदुओं के हैं तो मुसलमानों के भी हैं और क्रिश्चियन के भी हैं और सिख पे भी हैं। मतलब ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है सेक्युलर यूनिवर्सिटी है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सब तरह के यहाँ पे छात्र पढ़ते हैं। खैर, आप जरा बने रहिए। डॉक्टर महिबुल हक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ही इज अ प्रोफेसर फ्रॉम एएमयू। डॉक्टर हक, हाउ डू यू सी द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट इज प्लेइंग आउट at the Banaras Hindu University? How have our campuses become so polarized? We are seeing it at the Aligarh Muslim University, we are seeing it at BHU, we have seen it at JNU during Ram Navami as well. Shreya, you know, it is rightly said that wherever you are, you may not be interested in politics, but politics is interested in you. What is happening? You see, the university campuses, especially the academic spaces, are being invaded by the politicians and the people, those who are from that particular ideology. So if the political, this academic spaces, if they are shrinking in the university, where universities are becoming majoritarian bastions or majoritarian institutions, where all the students from different communities, different culture, different traditions, they're studying, this is a very bad sign for the country. What will happen that even organizing seminars, conducting seminars, symposia, critical discussions, all will be very difficult when campuses are being polarized. I think this is the high time that we should think over it
that, okay, politics is okay, but it should have its own space. Academic space should be free from this kind of politics, whether iftar party, Vice Chancellor is going to an iftar party, what is wrong with it? In AMU, for example, you see that the AMUTA, AMU Teachers Association, it organizes annual Holi Milan as well as Eid Milan. And all the people from different communities, they participate. And you see, in the Holi Milan, you will find all the vegetarian things will be there, bhujia will be served. In the Eid Milan, you will find kebabs and all will be served. So with the traditional gaiety, keeping in view the sensibilities of the all communities, we celebrate it on the university campus and there is no problem at all. Okay. I don't think, one of the finest institutions in the country, that is BHU, how it has degraded to such a low level where if the Vice Chancellor is participating in an iftar party, that becomes problematic. So this is something that it is happening only after 2014, that all symbols of our syncretic culture, all symbols of our composite culture, they are becoming fault lines between different communities. Okay. And this is not a very good sign. Dr. Haq, give me a moment. I'm going to take a response from Atul Dubey. Atul Dubey, सवाल ये है और जो मुद्दा डॉक्टर हक उठा रहे हैं वो ये है कि 2014 के बाद जिस तरह का पोलराइजेशन आया है वो यूनिवर्सिटी कैंपसेस में भी आया है। डॉक्टर हक तो ये बोल रहे हैं कि देखिए आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से सीखना चाहिए, यहाँ पे ही होली मिलन भी होता है और ईद मिलन भी होता है। तो बीएचयू में ऐसा क्या हो रहा है कि स्टूडेंट्स को इफ्तार से भी प्रॉब्लम है? सवाल ये है कि बीएचयू में स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स करने आते हैं या पढ़ाई करने आते हैं? जी, पहले तो मैं इनकी बात से, सर की बात से इत्तेफाक नहीं रखता। हमें एमयू से सीखने की जरूरत नहीं है, जहां से हिंदुस्तान की कबर खोदी जाती है और भारत के टुकड़े लगाए जाते हैं। आप देखेंगे अभी पिछले चुनाव के समय वहां से भारत विरोधी, क्या नाम है, भारत विरोधी वहां से नारे लगाए गए थे। तमाम छात्र नेता वहां के उससे जुड़े हुए थे। ये आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा होगा। और 2014 के बाद से कोई पोलराइजेशन नहीं हुआ है। 2014 के बाद से देखिए जो तुष्टिकरण की राजनीति होती थी ना, जब आप क्या नाम है, यूरोपियन सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस समय आप जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाएंगे तो वहां से वर्ड निकल के आता है तुष्टिकरण। तुष्टिकरण का मतलब होता है एक ऐसा आक्रामक समुदाय जो अपनी मांगों को मनवाने के लिए अपनी मांगों पर अड़ा रहता है और हुक्मरान उसकी बात भी मानते हैं। उनकी बातों को मानना, जो अड़ियल समुदाय है उसकी बात को मानने से मना किया गया है। सबको बराबर करने का काम किया गया है। कोई भी ऐसा नहीं काम किया गया कि जिससे मुस्लिमों के खिलाफ नफरत करे। इसी विश्वविद्यालय में, मेरे छात्रावास में तमाम मुस्लिम छात्र रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं, साथ में खाना खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। आपके देखने के नजरिए में बदलाव आया है। आपको स्पेशल कैटेगरी, जो आपको स्पेशल रवैया चाहिए था ना, वो मिलना बंद हो गया है और वो मिलने से आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। भारत सबका देश है, सब भारत देश में बराबर के नागरिक हैं और सब भारत देश में बराबर तरीके से रहें, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रोपेगेंडा और ये नैरेटिव मत फैलाइए कि 14 के बाद से देश बदल गया है। ये सरकारें भी आपकी हैं, लोकतंत्र की सरकार है, जनता ने सरकार को चुन के भेजा है और सबका साथ सबका विकास के लिए सरकार काम कर रही है। इसलिए देश को बदनाम करने का और सरकार को बदनाम करने का काम आप मत करिए। तो अतुल दुबे, लेकिन देश को बदनाम कौन कर रहा है? ठीक है, चलिए आपने अपनी बात रखी, अब मुझे बताइए देश को बदनाम कौन कर रहा है? आज जो हेडलाइन हम पढ़ रहे हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट द वाइस चांसलर गोइंग फॉर एन इफ्तार पार्टी। हेडलाइन तो बीएचयू ने ही दी है ना, और गलत हेडलाइन है। क्या ये रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं आप देश का कि एक वाइस चांसलर अपने स्टूडेंट्स की इफ्तार पार्टी पे जाता है अपने ही कैंपस में और वहां हिंदू स्टूडेंट्स जो हैं, कुछ हिंदू स्टूडेंट्स हंगामा मचा देते हैं? तो देश का नाम कौन खराब कर रहा है, बताइए? देखिए, ये दो तरीके की बातें हैं। इफ्तार पार्टी शाम के वक्त होती है और रात को बीएचयू की दीवारों पर नारे लिख दिए जाते हैं कि कश्मीर जैसा हाल बीएचयू का करेंगे, ब्राह्मणवाद की कब्र खुजेगी बीएचयू की धरती पर। ये दो तो सिर्फ एक चीज से विरोध नहीं है। जिन पार्टी समर्थित, जिन विचारधारा के समर्थन में हमारे वाइस चांसलर साहब गए, भगत सिंह छात्र मोर्चा जो उस विचारधारा को समर्थन भी करता है, उसके होर्डिंग्स लगे हुए हैं दीवार पे, पोस्टर लगे हुए हैं, क्या नाम है, पेंटिंग करी गई है कि ब्राह्मणों की कब्र खुदेगी बीएचयू की धरती पर। कश्मीर को झांकी है, बीएचयू अभी बाकी है। ये देश विरोधी है, ये देश को बदनाम करने का काम कर रहा है। अगर आपके रिपोर्टर बनारस की धरती पर होंगे, बीएचयू की धरती पर होंगे, तो उन्होंने उसको कवर किया होगा, उसको दिखाया होगा। आप उसको भी देश को दिखाइए। सिर्फ इफ्तार पार्टी से दिक्कत नहीं है, भारत के टुकड़े हो रहे हैं, इससे दिक्कत है। डॉक्टर भारत के ब्राह्मण की कबर खुदेगी, ब्राह्मण देश का दुश्मन है। ब्राह्मणों ने भी इस देश के लिए अपना बलिदान दिया है। सम्मानित इस देश का समुदाय है, उसकी कवर आप क्यों खोदेंगे इस देश में? डॉक्टर हक, if campuses, ठीक है, if campuses in this country have been polarized, it's not just because of the Hindus, it is because of the Muslims as well.